Hello बच्चों, let us read this question. This question says there are several criteria of purity of organic compounds which is considered to be the best. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट कंसिडर्ड किया जाता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस में ही बहुत सारे क्राइटेरिया गिवन है दैट आर मेल्टिंग पॉइंट, देन मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, देन कलर एंड लास्ट में है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे अब हमें बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो कि बेस्ट होगा. सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बेस्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. अब अगर हम इसका रीज़न देखें, इसका रीज़न ये है कि बेसिकली यहाँ पे हम इसके प्रोसेस से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो सैंपल लिया है उसको हम मिक्स करते हैं विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर कंपाउंड. यानी कि हमने प्योर कंपाउंड की थोड़ी सी क्वांटिटी ली एंड देन जिस सैंपल की प्योरिटी हमें चेक करनी है उसे हमने उसके साथ मिक्स किया. अब यहाँ पे इस मिक्सचर का हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं. अब अगर ये हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट आया इस मिक्सचर का वो अगर सेम है एज दैट ऑफ प्योर कंपाउंड, क्योंकि प्योर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज हम जानते होंगे, सो हम प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट पहले लिख लेंगे एंड देन हम मिक्सचर फॉर्म करेंगे एंड देन उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे. अब अगर उस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर कंपाउंड के एकदम एग्जैक्ट वैसा ही आता है, इसका ये मतलब है कि जो हमने सैंपल लिया है वो हमारे पास यहाँ पे 100% प्योर है. इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि अगर सैंपल 100% प्योर नहीं होता, उसमें कोई इम्प्योरिटी होती तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आता. और अगर हमारे पास यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है मिक्सचर का वो यहाँ पे चेंज हो जाता है प्योर कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट से, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो सैंपल है वो भी इम्प्योर है और इसे हमें प्योर या बेसिकली इसे प्योरीफाई हमें करना पड़ेगा. सो इन चारों में ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है कि यहाँ पे हम उसका मिक्सचर फॉर्म करें एंड देन उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें. जबकि यहाँ पे बाकी जो मेथड्स हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, कलर एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो भी प्योरिटी में यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ पे कंपेरेटिवली जो ईजियर मेथड और उस मेथड को जिसको हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं वो है हमारे पास मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जो कि कलर से भी हमें नोटिसेबल रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन कलर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड का कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो. जिनका सेम कलर आ रहा है देन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो प्योर है कि नहीं. इसलिए इन चारों में जो बेस्ट क्राइटेरिया है वो है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो जो करेक्ट आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.